डिस्कस किए थे डीएमटी, डी मोरगन्स थ्योरम, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है डीएमटी। ठीक है ना। डीएमटी में हम दो स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट 1, इसमें क्या होता है डीएमटी देखना, cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर n है। ठीक है ना। अब n का कुछ भी एक वैल्यू हो सकता है, cos की वैल्यू n = 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। तो डीएमटी कैसे यूज करते हैं, डायरेक्ट इस n को थीटा में क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा ये cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। ठीक है, ब्रैकेट में ये काम ठीक, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब एक काम और हम करते हैं, cos n थीटा में अगर हम 2 के पाई ऐड कर रहे हैं, 2 के पाई को ऐड करना, i sin n थीटा प्लस 2 के पाई, और मैंने क्या दिया कि k = what, k = 0 1 2 डॉट डॉट और एस ऑन। ठीक है। अब सपोज करो अगर हम यहाँ पे k की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, k की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, cos n थीटा प्लस 2 पाई प्लस i sin n थीटा प्लस 2 पाई। ठीक। अब तुम यहां से देखो, ये 2 पाई प्लस थीटा एंड 2 पाई प्लस थीटा, ये 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, डायरेक्टली cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। ठीक है। ये क्या होगा आपका, cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर में n था। ठीक है। तो ये चीज को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे। एक्चुअल में कैसे आया ये चीज आपको समझ में आ गया। ठीक है। अब देखते हैं स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 क्या होता है, सपोज cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर में अगर p/q है, cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर में q है, p/q है, जिस तरह की फ्रैक्शनल फॉर्म है, 1/2 हो जाए, 3/2 हो जाए, 4/3 हो जाए, 5/7 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको ये पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो, हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने 2 के पाई को ऐड कर दिया। ठीक। और k की वैल्यू पर 0 1 2 3 कुछ भी रख रहे हैं, तो हमारे इसमें कोई चेंज नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो हम लोग यहां पे क्या करते हैं, cos p थीटा बाय q प्लस i sin p थीटा बाय q, वही चीज करा। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, अगर 2 के पाई को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, 2 के पाई को ऐड कर रहे हैं, और आपको पता है कि k का वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ऐड करने के बाद अगर k की वैल्यू ये सारे पुट कर रहा हूं 1 2 3, तो इसमें कोई चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक है। तो ध्यान से रखना, ये स्टेटमेंट को हमारा हो गया। ठीक। अब सर इसका यूज हम कहां करते हैं, सपोज आपको पता है कि 1 - i का स्क्वायर होता है, तो हम लोग डायरेक्ट बता देते हैं ये -2i होगा। ठीक है। अगर यहां पे 1 - 2i की पावर सपोज करो अगर 7 है, ठीक है, तो आप 7 टाइम्स उसको थोड़ी कैसे करोगे, 1 - 2i 1 - 2i 1 - 2i, नो। ठीक। यहां पे कोई भी बड़ी पावर अगर होगी तो हम लोग क्या करेंगे, डीएमटी यूज कर लेंगे। ठीक है। अभी देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछा गया डीएमटी पे, अभी आपको क्वेश्चंस दिखाते हैं। ठीक। 1 चलो तो देखना है क्वेश्चंस सेम डीएमटी पे यूज किया गया है, 2021 में पूछा गया है। ये क्या लिखा है, इफ √3 + i ^ 100 = 2 की पावर 99 p + i3, then p and q are roots of the equation। ठीक है। p and q क्या है, रूट ऑफ द इक्वेशन है। अब आपको मैंने बताया था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर बहुत बड़ी पावर होगी। अब इसको तुम 100 टाइम्स को मल्टीप्लाई नहीं करोगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, डीएमटी लगाएंगे। ठीक। इसका सॉल्यूशन देखना, यहाँ पे क्या है, √3 + i की पावर कितनी है, 100। ठीक है। अब ये बड़ी पावर है। ठीक। अब आपको पता है इसको हम लोग किस तरह से ब्रेक करेंगे। ठीक। तो क्या किया जाएगा, यहाँ से अगर आप tan थीटा लिख लो, tan थीटा = कितना हो जाएगा, y/x इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट 1/√3। ठीक। तो थीटा की वैल्यू कितना होगा, 1/√3। थीटा की वैल्यू कितना होगा, 30 डिग्री 30 डिग्री, आई मीन π/6 π/6 π/6। चलो हमने π/6 थीटा निकाल के लेके आ गए। ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अगर आप इस चीज को कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में लिखना चाहो, अगर आप इसको पॉजिटिव पोलर फॉर्म में लिखो, हम लोग पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, cos π/6 + i sin π/6, ये आपको मैंने बताया। ठीक। इसके पावर में क्या है, 100 है। ठीक है। अब पोलर फॉर्म से हमने आपको यूलर फॉर्म भी सिखाया था। यूलर फॉर्म में इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, बताओ क्या होगा, ये e i की पावर कितना होगा, e i की पावर कितना, π/6 लिख सकते हैं। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर फॉर्म कैसे सिखाया था मैंने, यस सर। ठीक। ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका मॉड्यूलस भी होगा।
इस कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉडुलस कैसे निकालोगे? चेक कर लो, रूट अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर 4 आई मीन 2। तो यहाँ पे 2 भी लिख देते हैं हम लोग, इसकी पावर क्या हो जाएगा? ये 100। ठीक है, अब यहाँ से देखना, ये 2 की पावर 100 एंड e की पावर I 100 पाई बाय 6। ठीक है, हाँ। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसके बाद बताइए क्या होगा? ये 2 100 हो गई, 2 की पावर 100 एंड e की पावर I, ये कितना होगा? 50/3, 50 पाई बाय 3। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ठीक, हमने 100 जो पावर था उसका यूज करके मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट। अब ये जो यूलर फॉर्म हमारे पास आया, हम अगेन इसको क्या लिख सकते हैं? पोलर फॉर्म में तो लिख सकते हैं। चलो पोलर फॉर्म में लिखते हैं। क्या हो जाएगा? e की पावर 2 की पावर 100 एंड cos 50 पाई बाय 3 प्लस I sin 50 पाई बाय 3। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बताइए? यस सर। ठीक, ओके। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री अगर याद आ रहा होगा तो देखो cos 50 पाई बाय 3 को हम लोग कैसे सिंपलीफाई करते हैं? cos 17 पाई माइनस पाई बाय 3 लिख दें क्या? यस सर। 17 पाई माइनस पाई बाय 3। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड में। और सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है। यहाँ पे क्या होता है? माइनस cos पाई बाय 3। ठीक, और माइनस cos 60 डिग्री मतलब ये माइनस 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? 2 की पावर 100 माइनस 1/2 प्लस I, सेम चीज अगर मैं यहाँ पे साइन लगा दूं, अगर मैं यहाँ पे साइन निकाल दूं, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और ये पॉजिटिव भी होगा, sin पाई बाय 3 होगा। और sin 60 कितना होता है? √3/2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? √3/2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ठीक, इसके बाद देखना कि हम लोग p एंड q से कंपेयर करते हैं इसको। 2 की पावर 99p प्लस iq। तो देखो क्या करना है यहाँ पे? 2 की पावर 100 एंड माइनस 1/2 प्लस I√3, ठीक, बाय 2। यहाँ से अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं 2, एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 की पावर 100/2 माइनस 1 प्लस I√3 लिख सकते हैं। बोलो यस और नो? लिख सकते हैं। ठीक, और ये ऊपर जाएगा तो 2 की पावर 99 आएगा क्या? ठीक, और यहाँ से माइनस 1 प्लस I√3 आ गया। अब यहाँ पे बोला गया कि p एंड q क्या है? रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो आप इससे अगर कंपेयर कर लो तो p की वैल्यू क्या बताओगे? p की वैल्यू -1, ठीक, एंड q का वैल्यू क्या बताओगे? √3। समझ में आ गया आपको? ठीक, अगर तो ऑप्शंस को तुम देखो तो तुम अगर 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के आए होगा तो आपने पढ़ा होगा कि x² माइनस सम ऑफ रूट्स एंड यहाँ पे प्लस प्रोडक्ट्स ऑफ टू। ठीक है, अब यहाँ से देखो x² माइनस √3 - 1, ठीक, और सम करना है ना √3 - 1 एंड प्लस इसका प्रोडक्ट कर दो -√3 = 0, ये आ जाएगा। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। x² √3 माइनस यहाँ पे प्लस होगा क्या? यस, यहाँ पे जो है ये प्लस होता है, ये माइनस होता है क्या? यही होता है ना? चलो तो देख लेते हैं, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, नोट कर लो इसको। ठीक, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या कंपेयर करके लिया है? p और q की वैल्यू निकाल के लिया है। ठीक, अब जो है 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, क्या होता है? x² माइनस सम ऑफ रूट्स x, ठीक, एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, = 0। ये x² माइनस इसका सम कर लो तो √3 - 1, ठीक है, दोनों को सम कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस प्रोडक्ट √3 * -1 तो -√3 = 0। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन में चेक करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। ठीक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नोट कर लो। चलो, तो ये भी क्वेश्चंस जेएनएस 2020 में पूछा गया है और इस क्वेश्चंस में हम लोग डीएमटी लगाएंगे। देखो, द वैल्यू ऑफ 1 + sin 2π/9 प्लस I cos 2π/9 और डिवाइडेड बाय 1 + sin 2π/9 माइनस I cos 2π/9। और आपको पता है कि आयोटा किसके साथ लगा होता है? साइन के साथ। पोलर फॉर्म में सीखा था cos θ प्लस I sin θ, और आयोटा हमेशा किसके साथ होगा? sin θ के साथ होगा। तो यहाँ पे तुम देखो आयोटा किसके साथ है? cos। आयोटा किसके साथ है? cos। आपको क्या करना है? इसको साइन में चेंज करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? एनी और cos को क्या करना पड़ेगा? साइन में चेंज करना पड़ेगा। एक बात बताइए आप,
sin 90 माइनस x क्या होगा? sin 90 माइनस x क्या होगा? cos x cos x हो जाएगा, ठीक, cos x हो जाएगा। और cos 90 माइनस x क्या होगा? तो sin x, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, हमें इसको क्या करना है? sin बनाना है। तो अगर मैं इसको क्या कर दूं? cos पाई बाय 2 माइनस 2 पाई बाय 9, तो ये देखो फाइनल क्या हो जाएगा? बताओ। sin 2 पाई बाय 9 5 पाई बाय 9 हो जाएगा क्या? चेक कर लो, चेक कर लो। अरे तुम एलसीएम ले लिया है। हाँ सर, 18 हो जाएगा, सॉरी 9 into 2 18 हो गया, ठीक। और ये चेक कर लो, 5 पाई बाय 18 हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया, देखो आगे प्रोसीड करते हैं। इसको लिखो 1 प्लस व्हाट? cos 5 पाई बाय 18 प्लस I sin 5 पाई बाय 18 ऑल डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 5 पाई बाय 18 माइनस I sin 5 पाई बाय 18 की पावर व्हाट? 3। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। ठीक, ये किसको समझ में नहीं आया? बोलो। आ गया सर। ठीक, ओके। तो यहाँ तक आपको समझ में। अब बताइए, हमारा क्वेश्चन का फॉर्मूला तो सही है, आयोटा साइन के साथ आ गया, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डीएमटी लगाएंगे, ठीक। डीएमटी लगाने से पहले हमें क्या करना है? इसको पोलर फॉर्म में शिफ्ट करना है, ठीक। देखो ध्यान से, 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है? 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। और आपसे पूछा था कि 1 प्लस cos थीटा क्या होगा? तो क्या बताओगे? 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 बताओगे ना? बोलो। यस सर। ठीक, तो यहाँ से अब एक बात बताइए, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 1 प्लस cos थीटा है ये, ठीक। 1 प्लस cos थीटा है ये, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 2 cos स्क्वायर थीटा बाय कितने? थीटा बाय 2, आई मीन ये 36 हो जाएगा, ठीक। एंड प्लस I sin 5 पाई बाय 18 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे बताओ ये क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? 2 cos, ये क्या होगा? स्क्वायर 5 पाई बाय 2 cos स्क्वायर 5 पाई बाय 36, ठीक। एंड माइनस I sin 5 पाई बाय 18, ठीक है। यहाँ तक हमने लेके आ गया, ठीक। अब एक बात बताइए, आपको sin थीटा का फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है? 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, ठीक। अगर sin थीटा हो तो क्या लिखते हो? 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2 लिखते हैं ना। अब यहाँ पे sin थीटा को ब्रेक कर सकते हैं, कैसे ब्रेक करेंगे? ध्यान से सुनो, इसके पावर लिखो 3, ठीक। ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 5 पाई बाय 36 प्लस I 2 sin व्हाट? 5 पाई बाय 36 इनटू cos 5 पाई बाय 36 होगा कि नहीं होगा? समझ में आ गया? अब जो है इसके नीचे लिखो 2 cos स्क्वायर 5 बाय 36 माइनस I sin व्हाट? 2 sin 5 पाई बाय 36 इनटू cos 5 पाई बाय 36, इसकी पावर में क्या जाएगा? 3। या तक समझ में आ गया, ठीक। इसको मिटा देगा, ठीक, इसको मिटा देगा। देखो क्या करना है, इसके बाद क्या करोगे? देखो cos 5 पाई बाय 36 यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक। और 2 देखो, अगर हम ऊपर से भी कॉमन ले ले और नीचे से भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा? 2 cos 5 पाई बाय कितना हो गया? 36 को आप कॉमन ले लो, ठीक। ये क्या होगा? cos 5 पाई बाय 36 प्लस I sin 5 पाई बाय 36, ठीक। और नीचे चेक करो, ये क्या आ जाएगा? 2 cos 5 पाई बाय 36, ठीक। ये हो जाएगा cos 5 पाई बाय 36 माइनस I sin 5 पाई बाय 36। समझ में आया क्या? यहाँ तक समझ में आ गया? इसके ये और ये बढ़ जाएगा, ठीक। इसके पूरे के पावर में क्या है? इसके पूरे की पावर में 3 है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो लिख लो अब यहाँ पे क्या लिखोगे? अच्छा, इसको जो है अगर हम यूलर फॉर्म में लिखना चाहे, ये e की पावर कितना आ जाएगा? e आई की पावर 5 पाई बाय 36 और डिवाइडेड बाय व्हाट? e माइनस आई की पावर में 5 पाई बाय 36 आएगा, इसके पावर में ये 3 चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब e की पावर i 5 पाई बाय 36
और ये माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, ठीक, प्लस I 5/36, ठीक है, इसके पावर में 3, यहाँ तक समझ में आया? ओके, E और देखो अब ये क्या होगा, 2 टाइम्स ऐड हो जाएगा, इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, I 2y, ठीक है, और I कितना हो जाएगा 2y, ये तो आप ऐसा कर लो 2i 5/36, यहाँ तक समझ में आया क्या? यहाँ तक समझ में आ गया, बस ऐड हो गया ये, ठीक, इसके पावर में कितना 3 है, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ से देख लो क्या करोगे, E एंड यहाँ पे ये कैंसिल आउट होगा क्या, 18 टाइम्स होगा, और यहाँ पर चेक कर लो I और DMT को मल्टीप्लाई कर लो, ये 15 पाई बाय कितना 18, यहाँ तक आ गया, जो पावर था हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से क्या लिखोगे आप, E I की पावर 3 से ये कटेगा, 5/6, 5/6 आ गया, ये आ गया, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक, पोलर फॉर्म में लिख लो, क्या हो जाएगा, cos 5/6 प्लस I sin 5/6, ठीक है, ठीक। अब जो है आप इंडिविजुअली निकाल लो, cos 5/6 को कैसे ब्रेक करते हो बताओ, cos pi minus pi/6, pi minus pi/6, pi minus pi/6 कितना 5/6 हो जाएगा, pi minus थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में cos क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये क्या हो जाएगा माइनस cos pi/6, मतलब pi/6 का मतलब कितना डिग्री 30, तो cos 30 कितना √3/2 माइनस √3/2, ये माइनस √3/2 प्लस I √3/2, ठीक, यही होगा ना, यस, ठीक, ओके, ये sin 30 1/2 होगा ना, यहाँ पे ये 1/2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से जो है 1/2 कॉमन ले लो, क्या करोगे 1/2 कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा ये माइनस √3 प्लस I, ठीक। तो अब ऑप्शन चेक कर लो क्या है, I में नेगेटिव लगा हुआ है, चेक कर लो 1/2 ये पॉजिटिव है, I minus I√3 नो, ये नो, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लो।